इससे पहले मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक जो आज जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने एक बात कही थी, वो बात हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गई। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये जो मंत्र उन्होंने दिया था, मेरे जैसा एक्टिविस्ट भी बड़ा सेटिस्फाई हुआ कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा कहा गया। और यकीनन जो करप्शन के एलिगेशन पुरानी सरकारों पे लगते आए थे, उम्मीद थी कि इस बार सरकार पे नहीं लगेंगे। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी शायद कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जिसका लोगों के ऊपर इतना कंट्रोल हो। कोरोना टाइम में भी आपने चेक किया और हमने भी देखा, अगर कोरोना में आपने जनता को कहा थाली बजाई तो जनता ने थाली बजाई, अगर आपने कहा टार्च जलाओ तो जनता ने टार्च जलाई। तो मैं समझता हूं अगर आप कुछ ऐसी बात कहें कि जीरो टॉलरेंस है टूवर्ड्स करप्शन, तो मैं नहीं समझता 24 घंटे के अंदर अंदर हर जगह करप्शन खत्म ना हो जाए। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं उससे आपको वाबस्ता करवा दूं, क्योंकि एजेंसियां आप तक खबर जरूर पहुंचेगी। और मेरा मकसद भी यह है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी अच्छी स्कीमें दिल्ली से लॉन्च होती हैं। यह भी एक स्कीम आज से 5-6 साल पहले लॉन्च हुई थी, जैम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। 2022 में भी मैंने 400-500 करोड़ का स्कैम निकाला, उसका बिजनेस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और एक अलर्ट नोट जारी किया। पर अफसोस ये उस वक्त के डायरेक्टर जो एडीजीपी अनंत जैन जी थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं लिया। इंक्वायरी जरूर कराई, किसी भी डिफाल्टर के ऊपर एफआईआर नहीं लगा। अगर तब एफआईआर लगा होता तो आज मुझे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना पड़ती। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक आरटीआई मैंने लगाई थी जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। भाई आपने 2 साल में कितनी परचेसिंग की थ्रू जैम? तो काफी पुलिंदा ऑनलाइन मेरे पास पहुंचा, जिसमें 400-500 परचेसिंग थी और मैं सबका एनालिसिस नहीं कर पाया। यह सरकारों का काम है, ना तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, ना मैन पावर ऐसी है जो इस तरीके के काम कर सके। कुछ एक चीजें जो मैंने उठाई हैं वह सरकार के सामने रखूंगा, और बाकी काम सरकार का है, बाकी काम रियासत के मुख्यमंत्री का है, बाकी काम एसडी महोदय का है, बाकी काम सेंट्रल एजेंसीज का है कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत कह रहा हूं। मैं हर बार कहता हूं अगर किसी जगह किसी को लगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर भी डेफेमेशन सूट बनती है। सो जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो डाटा निकल के आया, आप सुन के हैरान होंगे। डाटा और बड़ा है, आईटी सेक्टर में क्या क्या लिया उन्होंने, क्या क्या चीजें, यूपीएससी लिया, कंप्यूटर लिए, लैपटॉप लिए, फर्नीचर लिया, स्टेशन। मैंने 5-6 आइटम इसमें से निकाली जिसका मैंने एनालिसिस किया। सबसे पहले आ जाइए, हर डिपार्टमेंट में गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों के लिए सामान चाहिए होता है। एक ब्राइट स्टोन ट्यूबलेस टायर जो 23 मार्च 2025 को बायर जोड़ के बायर हैं उनके द्वारा खरीदा गया, उसकी जो कीमत क्या दी उन्होंने 18,000 रुपया का एक टायर लिया। 2 टायर लिए 36,000 में, एक टायर लिया 18,000 का। मार्केट कीमत जो उसकी है 6950 रुपया, जिसके 7,000 का टायर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 18,000 में खरीद रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये जो ये टायर खरीदा गया ये कितने गुना हाईएस्ट रेट पे। उसके बाद अपोलो का ट्यूबलेस टायर खरीदा, आप सुन के हैरान होंगे, उसका नंबर लिखा है 145/80/R12 साइज है इसका, और टायर का साइज मेंशन होता है। यह टायर डिपार्टमेंट लेता है 12,375 रुपए का। इसकी जो मार्केट वैल्यू है 2800 रुपया, और 2800 रुपया इसकी मार्केट वैल्यू है। बिल मेरे पास पड़ा है, कोटेशन मेरे पास पड़ी है, 4 टायर लिए। अब आगे सुन के हैरान होगी, अपोलो ट्यूबलेस टायर 185/R16 20 तारीख को 20 मई को खरीदे जाते हैं, उसका रेट 12,000 रुपया। एक टायर की कीमत कितनी? 12,000 रुपया 20/5 को। 8 दिन के बाद वही टायर खरीदा जाता है दोबारा, 2 टायर 18,000 रुपये का एक टायर। पहले 12,000 रुपये के लिए 20 तारीख को, 28 तारीख को वही टायर 18,000 रुपये में। उसके बाद एक लैब केयर एग्जांपल के तौर पे मैंने उसमें लिया, लैब केयर कंपैटिबल टोनर मैन्युफैक्चर्ड बाय RS सिडवोटेक। ये उन्होंने सब एक ही दिन में 2 रेट पे लिया। एक टोनर उन्होंने लिया, 15 टोनर लिए, उसकी कीमत थी 1147 रुपया। और सेम डे
दूसरी इनवाइस की, जब मैं इनवाइस दूसरी दी एक ही दुकानदार से लिए, दुकानदार भी अलग नहीं है, लेने वाला भी एक है, बाहर का नाम भी है अफशान अमी जो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और कुछ परवेज अहमद जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया, बंटी बोला जी जो स्टेशनरी का ऑर्डर प्लेस करते हैं। इन्होंने एक दिन में एक कार्ट्रिज तो 2 कार्ट्रिज ली 1878 रुपए में, और अगली 15 कार्ट्रिज ली 1147 रुपए में, एक ही दिन में 2 रेट्स। और ये उसके बाद ये जो चीजें आइटमें मेरे पास पड़ी हैं, हैरानगी तो तब होती है डिपार्टमेंट में कोई एक शख्स गलती करता है, उसके ऊपर दूसरा अफसर होता है, उसके ऊपर तीसरा अफसर होता है, यहां तो सारे इसमें शामिल हैं। ये कोई मैडम थी वहां पहले चीफ अकाउंट्स अफसर जो अभी ट्रांसफर हुई है रिसेंटली 1 महीना पहले, ये उनका सिग्नेचर है। अब दूसरी मैडम वहां आई है, मैं अकाउंट्स वालों को भी मिला, पूछा कि अकाउंट्स अफसर का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो भी बिल जो भी रेट किसी मर्जी का है, क्या वह उसके ऊपर सिर्फ सिग्नेटरी है या उसको वेरीफाई करेगी भाई इसका मार्केट रेट क्या है,